हेलो स्टूडेंट्स, आगे जाएंगे। एक्सरसाइज 3.3 में आगे के एग्जाम्पल देख ले। सारे एग्जाम्पल प्रूव करने हैं। ओके, चलो लेफ्ट हैंड साइड मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, आपको तरीके से लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। चलो सबसे पहले 10π/4 प्लस एक्स, मतलब ये फॉर्म है 10a प्लस बी। 10a प्लस बी का फॉर्मूला है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। डिवीजन में 10π/4 माइनस एक्स, दैट मीन्स 10a माइनस b। तो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, राइट, इक्वल टू, चलो 10π/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10π/4 इक्वल टू 1 हो गया। तो मैं वहां पे 1 नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली 1 माइनस 10x, ठीक है। अगेन 10π/4 इक्वल टू 1 माइनस 10x, 1 प्लस 10π/4 मतलब 1 प्लस 10x। तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, मतलब आपके पास a/b डिवीजन में c/d हो तो d a के साथ मल्टीप्लाई होगा b c के साथ, मतलब हो जाएगा ad/bc। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x, दैट मीन्स 1 प्लस 10x होल स्क्वायर, और 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर कर दूं, मतलब ऐसे 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन एक्स प्लस वाई प्रूव करो आप। साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 10x माइनस 10y, ठीक है। चलो ये मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा। राइट हैंड साइड है 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 10x माइनस 10y, ठीक है। चलो 10x हो गया साइन x बाय कॉस x, ऑलराइट, और 10y हो गया साइन y बाय कॉस x, राइट। चलो अगेन 10x इक्वल टू साइन x बाय कॉस x माइनस 10y इक्वल टू साइन y बाय कॉस x। चलो न्यूमरेटर की बात करें तो वहां पे एलसीएम आएगा आपका cos x cos y, तो sin x इंटू कॉस y प्लस cos x इंटू साइन y हो गया। डिनोमिनेटर में भी सेम एलसीएम आ रहा है, मतलब cos x cos y, तो साइन के साथ cos y मल्टीप्लाई होगा माइनस cos x sin y, cos x cos y कैंसिल हो गया। तो अभी आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, sin x cos y प्लस cos x sin y, दैट मीन्स वो हो गया sin x प्लस y, एंड sin x cos y माइनस cos x sin y, तो वो हो गया sin x माइनस y, ऑलराइट, विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। चलो आगे जाएंगे। Okay, next is sin square 6x
माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। ओके, तो वैसे इसका ओल्ड सिलेबस में इसका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी विच इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। हमें बुक में फॉर्मूला नहीं दिया है तो हम वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो हम a माइनस बी ए प्लस बी कर सकते हैं। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 6x माइनस साइन 4x साइन 6x प्लस साइन 4x हो गया। अभी फॉर्मूला यूज करें s माइनस एस दैट मीन्स 2cs, तो 2 cos 6x प्लस 4x बाई 2 साइन 6x माइनस 4x बाई 2 इंटू s प्लस एस मतलब 2sc, तो 2 साइन 6x प्लस 4x बाई 2 cos 6x माइनस 4x बाई 2। ठीक है, चलो तो 2 cos 6 प्लस 4 10 बाई 2 मतलब 5x साइन 6 माइनस 4 2x बाई 2 मतलब x इंटू 2 साइन 6x प्लस 4x 10x बाई 2 मतलब 5x 6x माइनस 4x 2x बाई 2 मतलब x। ओके, सबसे पहले देख ले 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, इसको हम साथ में लिख दे 2 साइन x इंटू कॉस हो गया। अब 2 साइन 5x कॉस 5x, तो 2 साइन 5x कॉस 5x। ओके, और 2 साइन x कॉस x इक्वल टू वो हो जाएगा हमारा साइन 2x, वो तो फॉर्मूला है। मैंने बोला था यहाँ पे जो उसका यहाँ पे डबल करना, तो 5 का डबल क्या होगा 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 10 विच इज योर राइट हैंड साइड। ऑलराइट, आगे जाएंगे। सेम क्वेश्चन है 4, वो है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। ओके, चलो तो लेफ्ट हैंड साइड इसका भी फॉर्मूला है मगर हम वो यूज नहीं करेंगे बिकॉज आपकी बुक में नहीं दिया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। राइट, नाउ सी माइनस सी मतलब माइनस 2ss, तो माइनस 2 साइन, अब डायरेक्ट लिखेंगे 2x प्लस 6x मतलब 8x बाई 2 मतलब 4x साइन 2x माइनस 6x मतलब माइनस 4x बाई 2 दैट मीन्स माइनस 2x इंटू c प्लस c दैट मीन्स 2cc, तो 2 cos 2x प्लस 6x 8x बाई 2 मतलब 4x साइन 2x माइनस 4x मतलब माइनस 4x बाई 2 मतलब माइनस 2x। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2cc मतलब यहाँ पे c आएगा मतलब cos आएगा। राइट, चलो तो माइनस 2 साइन 4x, साइन अपना और फंक्शन है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा इंटू 2 cos 4x, cos माइनस 2x मतलब cos इवन फंक्शन है तो वो रहेगा cos 2x। ओके, चलो अभी डायरेक्ट लिखेंगे 2 sin 4x cos 4x, फिर से 2 sin 4x cos 4x, तो वो हो जाएगा sin 8x। 2 sin x cos x sin 2x, 2 sin 2x cos 2x sin 4x, 2 sin 4x cos 4x sin 8x, 2 sin 2x cos 2x, तो वो हो जाएगा sin 4x। ऑलराइट, चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin 2x plus 2 sin 4x plus
साइन 6x इक्वल टू 4 cos square x इंटू साइन 4x, 4 cos square x इंटू साइन 4x। ऑलराइट, चलो लेफ्ट हैंड साइड ले ले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है, तो किन्हीं दो टर्म्स की हमको पेयर बनानी है, वो भी इजी थी क्योंकि यहाँ पे 2 एज अ कोफिशिएंट दिया है, तो ये दोनों की हम पेयर बना लेंगे और वो बीच वाला टर्म है उसको साइड पे कर लेंगे। तो साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x इक्वल टू s प्लस s मतलब 2sc, तो 2 साइन 6x प्लस 2x 8x बाई 2 मतलब 4x, cos 6x माइनस 2x 4x बाई 2 मतलब 2x प्लस 2 साइन 4x। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 2 साइन 4x कॉमन निकलेगा, 2 साइन 4x 2 साइन, तो यहाँ पे बचेगा cos 2x प्लस 4, ठीक है। तो 2 साइन 4x वही पे रहेगा और 1 प्लस cos 2x का मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, वो है 2 cos square x, दैट मीन्स 2 इंटू 2 4 साइन 4x इंटू cos 4x, ठीक है। आगे जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी ये सारे जो क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं, मगर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज इसलिए मैं ये फिर से करवा रहा हूं। 6 cos 9x माइनस cos 5x बाय साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल टू माइनस साइन 2x बाय cos 10x। ओके, सिंपल सा एग्जांपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर लिखो तरीके से, c माइनस सी मतलब माइनस 2ss, तो माइनस 2 9 प्लस 5 14 बाई 2 दैट मीन्स 7x, साइन 9 माइनस 5 4 बाई 2 दैट मीन्स 2x, हो गया। s माइनस s दैट मीन्स 2cs, तो 2 cos 17 प्लस 3 20 बाई 2 दैट मीन्स 10x, 17 माइनस 3 14 बाई 2 मतलब 7x, चलो 2 कट हो गया, साइन 7x कट हो गया, तो बचा क्या आपके पास माइनस साइन 2x बाई cos 10x। जैसे ही आपके पास एग्जांपल है 7 साइन 5x प्लस साइन 3x होल डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 4x। तो ये एग्जांपल आपको खुद करना है, वैसे भी ऐसे एग्जांपल मैंने आगे करवा दिया है, मे बी ये हो सके ये भी मैंने करवा दिया है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ेंगे। ऐसा दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, साइन x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 2x आपको लाना है। सिर्फ ये टर्म को आप आगे ले लो, मतलब ऐसे sin 3x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos 3x प्लस cos x इक्वल टू tan 2x आपको प्रूव करना है, तो ये भी आप खुद करेंगे। ओके, चलो आगे जाएंगे। 9 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय sin square x माइनस cos square x इक्वल टू 2 sin x। ओके, चलो ये करेंगे। सबसे पहले मैं
न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन निकालूं, क्यों? क्योंकि मुझे 3x वाला टर्म आगे लाना है। मैंने पहले भी बोला है कि ये जरूरी नहीं है, मगर मैं सिर्फ इजी करने के लिए कर रहा हूँ। नीचे की बात करें तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर, उसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, मगर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है cos 2x। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स करने के लिए भी मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलो माइनस माइनस तो निकल गया। s माइनस एस दैट मीन्स 2cs, मतलब 2 cos 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 cos 2x, साइन 3x माइनस एक्स 2x बाई 2 मतलब x, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब cos 2x। चलो cos 2x कट हो गया, तो क्या बचा आपके सामने? 2 sin x, राइट? ओके, चलो उसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दे हम। 10 sin x माइनस साइन y डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos y इक्वल टू 10 x माइनस y बाई 2। ओके, चलो तो s माइनस एस मतलब 2cs, तो 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड साइन x माइनस y बाई 2। c प्लस c मतलब 2cc, तो 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। चलो 2 कट हो गया, cos x प्लस y बाई 2 cos x प्लस y बाई 2 भी कट हो गया, तो बचा sin x माइनस y बाई 2 बाई cos x माइनस y बाई 2, वो हो जाएगा 10x माइनस y बाई 2। ऑलराइट, आगे जाएंगे। ऐसे एक और क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है। cos 7x प्लस cos 5x डिवीजन में sin 7x माइनस sin 5x इक्वल टू cot x। राइट, ये आपको खुद करना है। आगे जाएंगे। sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x डिवीजन में cos 5x माइनस cos x इक्वल टू 10x आपको लाना है। ऐसा एग्जाम्पल भी हमने करवा दिया, होपफुली ये भी मैंने करवा दिया हो। चलो इसमें इसकी और इसकी पैर बनेगी, ये ऑब्वियस साइड पे निकलेगा, तो sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x डिवीजन में है cos 5x माइनस cos x। चलो s प्लस s मतलब 2sc, तो 2 sin 5 प्लस 1 6x बाई 2 मतलब 3x, cos 5 माइनस 1 4x बाई 2 मतलब 2x माइनस 2 sin 3x होल डिवाइडेड बाय c माइनस c मतलब माइनस 2ss, तो 5 प्लस 1 6x बाई 2 मतलब 3x sin 5 माइनस 1 4 बाई 2 दैट मीन्स 2x हो गया। चलो 2 sin 3x कॉमन निकलेगा, तो बच जाएगा cos 2x माइनस 1 माइनस 2 sin 3x इंटू sin 2x। 2 sin 3x कट हो जाएगा। cos 2x माइनस 1 का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मगर 1 माइनस cos 2x है 2 sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos 2x के लिए मुझे माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ये हो गया 1 माइनस cos 2x माइनस sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x। ठीक है, चलो माइनस तो कट हो गया,
Now 1 minus cos 2x equal to 2 sin square x and 2 sin x cos x. चलो 2 कट हो गया, sin और स्क्वायर कट हो गया. ऑलराइट, तो sin x by cos x हमारा रिमेनिंग पार्ट है विच इज tan x. ओके, चलो आगे देखें. cos 4x plus cos 3x plus cos 2x डिवीजन में है sin 4x plus sin 3x plus sin 2x इक्वल टू और 3x आपको लाना है. इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी. आपको क्या करना है, सिंपल जो आंसर है यहाँ पे तो आपको पैर दिखती है क्योंकि ये टर्म अलग सा ही दिखता है. आगे भी एक एग्जाम्पल में दिखाया था, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे 2 कोफिशिएंट था, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. तो मैं क्या करूँगा, इसका डबल करूँगा, 3 का डबल 6 और यहाँ पे देखो किसका टोटल 6 हो रहा है, 4 + 2 6. तो इसको मैं साइड पे निकाल दूंगा, मतलब ऐसे पैर बनाऊंगा cos 4x plus cos 2x और cos 3x को मैं सेपरेट कर दूंगा. ऑलराइट, सेम प्रोसेस नीचे करेंगे, sin 4x plus sin 2x plus sin 3x. चलो c plus c that means 2cc. तो 2 cos 4 plus 2 by 2 that means 3x. 4 minus 2 2x by 2 मतलब x हो गया. s plus s 2sc. तो 2 sin 4 plus 2 by 2 मतलब 6x by 2 मतलब 3x. 4x minus 2x 2x by 2 मतलब x sin 3x. ओके, यहाँ पे cos 3x आपका कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा 2 cos x plus 1. नीचे भी sin 3x कॉमन निकलेगा, that means 2 cos x plus 1. 2 cos x plus 1 कट हो गया, cos 3x by sin 3x that means cot 3x. ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में हम इतना रखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली हम ये एक्सरसाइज खत्म करें, एक्सरसाइज 3.3. थैंक यू.